जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। गीता हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना फल की इच्छा के करने की शिक्षा देती है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। तो आज हम लोग श्री गीता के 10वें अध्याय के श्लोकों के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे। श्री गीता के अध्याय 10 के पहले श्लोक में भगवान अपनी विभूतियों और योग शक्ति को बताते हुए कहते हैं कि भूये एव महाबाहो शृणु में परम वचः यतेह प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकामेया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। फिर दूसरे और तीसरे श्लोकों में कहते हैं कि न मे विदु सुरगणाः प्रभव न महर्षयः अहमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वस्य यो मां जमनाधि च वेति लोकमहेश्वरम असम्मूह समर्त्येषु सर्वपापः प्रमुच्यते। कहते हैं, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि उसको कहते हैं, जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो और लोकों का महान ईश्वर ऐसा तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है तथा वह पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। फिर चौथे और पांचवें श्लोकों में कहते हैं कि बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुख दुख भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो एषः भवन्ति भावा भूतान्मत्त एव पृथ्वीधा। कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। यहाँ तप का अर्थ है स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है, न कि बिना अन्न जल के रहना या कोई दूसरा शरीर को सुखाने वाला कठिन व्रत को धारण करना। इन श्लोकों में ये स्पष्ट होता है कि समस्त गुण, भावनाएं और प्रवृत्तियां भगवान की शक्ति और प्रेरणा से उत्पन्न होती हैं। ये श्लोक सभी प्रकार के जीवन अनुभवों और अवस्थाओं के स्रोत की ओर इशारा करता है। इसमें भगवान का सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान रूप प्रकट होता है। फिर छठे श्लोक में कहते हैं कि महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषा लोकेमा प्रजा। कहते हैं, 7 महर्षिजन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। सृष्टि के आरंभ में 7 महान ऋषि, जिन्हें सप्तर्षि कहते हैं, 4 प्राचीन ऋषि जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के नाम से जाने जाते हैं, और 14 मनु भगवान की मानसिक संकल्प शक्ति से उत्पन्न हुए। इन्हीं महर्षियों और मनुओं के वंशज इस संसार में सभी जीव और प्रजा है। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि भगवान इस सृष्टि के मूल कारण है। फिर 7वें श्लोक में कहते हैं कि एता विभूतिन योग च मम यो वेति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। कहते हैं, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो कुछ दृश्य मात्र संसार है, वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ये जानना ही तत्व से जानना है। और ये तभी संभव होता है जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो। फिर 8वें श्लोक में फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कहते हैं, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है।
इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वे सृष्टि के जन्म, पालन और संहार के मूल स्रोत हैं। संसार का प्रत्येक तत्व और क्रिया उन्हीं पर आधारित है। जो ज्ञानी लोग इस सत्य को समझते हैं, वे भगवान की महिमा को जानकर प्रेम और समर्पण के साथ उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। फिर 9वें और 10वें श्लोकों में कहते हैं कि मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बद्धियोग तन यैन मामुप्याति। ते कहते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। भगवान वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उनका नाम मद्गत प्राणा है। इस तरह उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्वज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। फिर 11वें श्लोक में कहते हैं कि तेषामेवानुक पार्थमहम ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। कहते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों के अज्ञान और अंधकार को दूर करने का वचन देते हैं। जब भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाकर उन्हें सत्य का बोध कराते हैं। ये श्लोक भगवान की करुणा और भक्तों के प्रति उनकी अनन्य कृपा को दर्शाता है। फिर 12वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोकों में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवम जम विभु आहुत्वामृषयः सवे देवशिनार्दस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में सर्वमेत धृत मन्ये यन्मा वज्जी केशव न हिते भगवन् व्यक्तिन विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मा न वेयत त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतप्ते वक्तुम रहस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूत्या याभिर्विभूतिभिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि विस्त्रेणात्मनो योगा विभूतिं च जनार्दन भूयः कथये तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्जुन कहते हैं कि आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। तो फिर 19वें, 20वें, 21वें और 22वें श्लोकों में भगवान कहते हैं कि हंत ते कथिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूत्या प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तृस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च आदित्यानामः विष्णु ज्योतिषा रविरंशुमा मरीचिर्मृतामस्मि नक्षत्रानामः शशि वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियानाम मंचास्मि भूतानमस्मि चेतना। कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं।
मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। प्रिय साधक भक्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग भगवान के और भी विभूतियों को विस्तार से जानेंगे। प्रिय साधक मित्रों, अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे यह अनमोल गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।